बहुत सुंदर। अरे लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने। ओ लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने। लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने। ओ लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने। लुटा दिया हाँ लुटा दिया, लुटा दिया हाँ लुटा दिया, लुटा दिया हाँ लुटा दिया, लुटा दिया हाँ लुटा दिया। अरे लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने। ओ लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने। बड़े आनंद से भाव के साथ राधे। शंभो। सुखदेव जी महाराज ने कहा मैं और शादी विवाह कैसे करूं, मैं शादी कैसे करूं? नहीं, शादी तो करना पड़ेगा, गृहस्थाश्रम में पढ़ना पड़ेगा, तो मैं किससे शादी करूं? सुखदेव जी महाराज ने पूछा राजा जनक जी से, आप मेरे गुरु हो, आप आज्ञा करिए कि मैं विवाह किससे करूं? इतने में राजा जनक जी ने कह दिया जन्म मरण और परण। जन्म डॉक्टर बोल भी देना कि इतनी तारीख तक डिलीवरी हो जाएगी, इतनी तारीख तक जापा हो जाएगा, पर जब तक मेरा बाबा ना चाहे तब तक जन्म नहीं हो सकता। जब तक मेरा बाबा ना चाहे तब तक जन्म नहीं हो सकता। जन्म मरण, किसी ने हाथ देखकर कह दिया, पत्रिका देखकर कह दिया खूब लंबी उम्र है, खूब जियोगे, 80 साल 90 साल 100 साल, खूब लंबी उम्र है, मालूम पड़े अटैक आया, निपट गया, बैंक का खाता बंद, चल समाप्त, चल। अब तो किसी ने, महाराज जी तुमने तो पत्रिका देखकर कहा था कि उम्र बहुत है, तुमने हाथ देखकर कहा था कि उम्र बहुत है, और ये तो अटैक आए और चले गए। और किसी किसी को डॉक्टर ने कह दिया कि इसकी अंतिम सांस चल रही है, इसको घर ले जाओ, उसको घर ले गए, 4 बार गोबर से लीप के नीचे सुला दिया तो भी प्राण नहीं छूटे, वो जैसी की जैसी थी, वो जैसा की जैसा, मरा ही नहीं। जन्म मरण और तीसरे नंबर पर है परण। परण मतलब शादी, विवाह। किसके साथ होगा, कब होगा, कैसे होगा, कहाँ होगा, ये उसने निश्चित कर रखा।
कारण ये उसने निश्चित करा। मेरी जीजियां बैठी हैं यहाँ पर, मेरे जीजा बैठे हैं यहाँ पर, मेरी बेटियां बैठी हैं, मेरे बेटा बैठे हैं, मेरी माताएं, मेरे भाई बैठे हैं। मेरी जीजियों से पूछो कि आपके घर के लोगों ने आपके लिए कितने लड़के देखे? कितने? ढेर सारे लड़के आप लोगों के लिए देखे, पर आपकी किस्मत में जो लिखा था वही मिला। और यहाँ मेरे जितने जीजा बैठे हैं, जितने भाई बैठे हैं, जितने बेटे बैठे हैं, उनसे कहूँगा आपके लिए कितनी लड़की देखी, पर तुम्हारे भाग्य में जो लिखी थी वही तुम्हें प्राप्त। जन्म, मरण और परण, ये 3 शिव के हैं। आपके सोचे से कुछ नहीं होगा। सुखदेव जी महाराज जाइए, आपकी भक्ति का बल जब बढ़ेगा, आपके विश्वास का बल बढ़ेगा, आपकी श्रद्धा का बल बढ़ेगा, जब आप भगवान की अविरल भक्ति में डूबने लगोगे, तब भगवान ने तुम्हारे ललाट में जो स्त्री लिखी होगी वो तुम्हें मिल जाएगी। चले सुखदेव जी महाराज वन में पहुंच। एक बड़ी सुंदर कथा पितृपक्ष के अंतर्गत है, आप स्मरण करिए। जितने लोग आस्था चैनल पर सुन रहे हैं, फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हैं, चावल हाथ में लेकर सुन रहे हैं, जो लोग पितरों का चित्र फोटो लेकर सुन रहे हैं, बड़े भाव से सुन रहे हैं, बड़े भाव। शिव महापुराण में पितरों की बेटियों की कथा थी, विदेश्वर से। एक पितर की 3 बेटियां, मैना, धन्या, कला। मैना जी की गोद में पार्वती जी, धन्या सुनैना बनी जिनकी गोद में माता सीता जी, कला कीर्ति बनी जिनकी गोद में राधा जी। ये पितरों की है। राधा जी के नाना जी का नाम पितृदेव, सीता जी के नाना जी का नाम अगर देखा जाए तो पितृदेव का वर्णन है। पार्वती जी के नाना जी का नाम आएगा तो पितरों का वर्णन आएगा। क्योंकि पितरों की 3 बेटियां, मैना, धन्या और कला। पितरों की 3 बेटियां, और ये तीनों बेटियां आनंद के साथ बैठी थी, और तीनों बेटियां भ्रमण करते करते कहीं पितृलोक में घूम रही थी। पितृलोक में जाते जाते बीच में सनकादि ऋषियों पर इनके वस्त्र का एक अंश, इनके वस्त्र का एक भाग सनकादि ऋषियों की जंघा पर पड़ गया। जंघा पर पड़ा तो उनके छोटे छोटे चरण थे जिसमें उनको घाव लग गया। घाव लगा, उन्होंने श्राप दे दिया कि तुम तीनों को मृत्यु लोक में जाना पड़ेगा, तुम तीनों को पृथ्वी लोक पर जाना पड़ेगा। तीनों हाथ जोड़कर विनय करने लगे, हम पृथ्वी लोक पर चले तो जाएंगे, पर हमारा कल्याण कैसे होगा? तो तीनों से सनकादि ऋषियों ने कह दिया, तुम तीनों की गोद में 3 देवियां खेलेंगी। मैना तुम्हारी गोद में पार्वती जी खेलेंगी, धन्या तो सुनैना बनेगी, तेरी गोद में सीता जी खेलेंगी, कला तो कीर्ति बनेगी, तेरी गोद में राधा जी खेलेंगी। ये 3 देवियां संसार का कल्याण करने वाली होंगी, तो तुम्हारा भी कल्याण अपने आप हो जाए तुम्हारा। अब ये कथा तो अपन सुनते हुए आए कि पितरों की 3 बेटियों का। अब कथा आती है एक बब्रहाज नामक सुंदर लोक है पितरों का। बब्रहाज नामक एक सुंदर पितृलोक है, बड़ा सुंदर पितृलोक है, जहां पर पितरों के स्वामी आर्यमा अपने एक मित्र, अपने भाई के साथ में विराजमान। बब्रहाज नामक लोक में बहिपक्ष नामक एक पितृदेव रहते हैं। पितृदेव अब आपके स्मरण में रहे कि पितरों के लिए खीर बनाई जाती है, पितरों के लिए चावल की खीर का निर्माण किया जाता है, पितरों के लिए
माश की दाल मतलब उड़द की दाल का प्रयोग किया जाता है। पितरों के लिए तुरई गिलकी का प्रयोग किया जाता है। ये हमारे यहाँ कई लोग कहते हैं कि साहब आपने माश की दाल अर्थात उड़द की दाल का या तो दही बड़ा बनाना था, या आपको मंगोड़ा बनाना था, या आपको इमरती बनाना थी, और खीर पितरों के लिए जरूर बनाना थी। तो ये कहाँ, क्यों, इसलिए किस लिए? शिव महापुराण की कथा कर रही है। बभराज नामक सुंदर लोक में, पितरों के लोक में बहिर्पक्ष नाम के एक पितृ विराजमान है। ये बहिर्पक्ष पहले पितृ नहीं थे, और ये भगवान शंकर की भक्ति में इतने तल्लीन रहते थे कि भगवान शंकर इन पर प्रसन्न हो गए। इन्होंने अपने जीवन काल में हर महीने जो शिवरात्रि आती है, ऐसी कोई शिवरात्रि नहीं छोड़ी जिस शिवरात्रि पर शंकर का अनुष्ठान न किया, अर्थात शिव का अभिषेक न किया, शंकर भगवान की भक्ति न की। और कितने किस्मत वाले, और ये नांदगांव वालों है, महाराष्ट्र वालों, नांदगांव वालों को मैं बहुत बहुत साधुवाद देता हूं कि आप जिस कथा को श्रवण कर रहे हो पितृपक्ष में, इसी पितृपक्ष के अंतर्गत 30 तारीख को मासिक शिवरात्रि इस पितृपक्ष की पड़ेगी, और आप और हम सब कथा के रसपत्र में मिलेंगे। कितने किस्मत वाले, भाग्यशाली, आपके भाग्य की सराहना है। आप और आज कितनी तारीख है? 27। बाबा की भक्ति का एक आनंद अपने जीवन में हमें लेना है। अपने बहिर्पक्ष शिव की भक्ति में लगे रहते हैं, पंचाक्षर मंत्र, षडाक्षर मंत्र का प्रयोग करते थे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। लगे भगवान बहिर्पक्ष भगवान शिव की भक्ति में लगे हुए, इतनी भक्ति करी कि देवाधिदेव महादेव प्रसन्न हो गए। वरमान तुझे क्या चाहिए? प्रभु, जो दुनिया का सबसे सुंदर लोक हो वो मेरे को दे दे। जो दुनिया का सबसे सुंदर लोक। कई लोग कहते हैं गुरुजी हमारा दुख नहीं कट रहा, हम बड़े तकलीफ में, हमारा दुख नहीं कट रहा, हमारा दुख बड़ा परेशान करे जा रहा है, हमारा दुख नहीं कटता, हमारा दुख समाप्त नहीं होता। हमारा निवेदन है, जब रावण, हमारे लोग कहते हैं हमारी समस्या समाप्त नहीं हो रही, हमारी समस्या खत्म नहीं हो रही। हम कहते हैं जब रावण, कंस, हिरण्यकशिपु, हिरण्याक्ष, बकासुर, अघासुर, पूतना, ताड़का आदि जितने भी हैं असुर, जब वो समाप्त हो सकते हैं तो आप अपना कर्म करते जाओ, एक लोटा जल देवाधिदेव महादेव को चढ़ाते जाओ। जब रावण समाप्त हो सकता है, कंस समाप्त हो सकता है, तो तुम्हारा दुख भी समाप्त जरूर होगा, निश्चित। बस ये कि थोड़ा समय लगेगा, थोड़ा आप लोगों को, आप सोचे कि हमने तो आज से जल चढ़ाना प्रारंभ करा, कल हमारा काम हो जाए, कल से जल, एक पत्र है,
सो सुंचिता जितेंद्र पाटोले, लक्ष्मी नारायण लांस, धुलिया, महाराष्ट्र। कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं। आ जाइए, बेलपत्र ले जाइए। गुरुदेव, मुझे एक बेटा और 2 बेटियां हैं। मेरे पति बस कंडक्टर हैं। सब कुछ है भी और नहीं भी। गुरुदेव, जिम्मेदारियां बहुत थी, कुछ गलत संगत के कारणवश पति पड़। मेरा बेटा इंजीनियरिंग की पढ़ाई तो कर लिया, पर 3 साल निकल गए, पर उसका कहीं जॉब नहीं। मेरा बेटा कहता है, माँ कहीं प्राइवेट में भी अगर जॉब लग जाए तो मैं कम से कम तुम्हारे को हेल्प तो करूं, पर प्राइवेट में भी जॉब मिलता नहीं। मेहनत करी, प्राइवेट में जॉब किया, फिर आखिरी में बेटे ने कहा, माँ आप कथा सुनती और कथा में वो सीहोर वाला महाराज कहता है कि शंकर पर चढ़ाया गया जल कभी खाली नहीं जाता। तब मैंने अपनी पड़ोसन से पूछकर भगवान शंकर के पशुपति व्रत और शिव जी पे 1 लोटा जल का वर्णन अपने बेटे को कहा, और बेटे ने भी पशुपति व्रत और 1 लोटे जल का महत्व को जाना। और बाबा देवादिदेव महादेव की कृपा का मैं क्या गुणगान करूं गुरुदेव। आज मेरे बाबा ने मेरे बेटे को 8 फरवरी 2024 को PWD गवर्नमेंट इंजीनियरिंग में सिलेक्शन देते हुए साथ में उसकी नौकरी का भी अप्लाई आया। मैं बाबा को यहाँ धन्यवाद देने के लिए आया। एक शिव तत्व, एक शंकर भगवान की अविरल भक्ति हमारे जीवन में समाहित, जीवन में। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावा, बाबा डोर चढ़ना निकटती जावा, भोले मैं तेरी शंभो मैं तेरी हवा बिच उड़ती जावानी, बाबा डोर हंतो छड़ना निकटती भोले मैं एक बहन का बेटा PWD में लग गया और दूसरी जो आई है 8 साल से बेटा सरकारी नौकरी की तलाश में था। बाबा के कावड़ यात्रा भरी सीहोर की और बाबा की कृपा से महाराष्ट्र पुलिस में उसका सिलेक्शन हो गया और वो भी शिव तत्व में अभी पुणे में सर्विस कर रहा है। पुणे एक विश्वास, एक भरोसा, एक दृढ़ता, अपने भीतर अगर होगी तो शिव तत्व जरूर है।
शंकर जरूर। और खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ी हूँ नदी पाए फंसा, अपने हृदय से लगा लो गिरा जा रहा हूँ, उठा लो भोले अपने दर से, अब तो न टालो गिरी जा रही हो, उठा लो भोले अपने दर से, अब तो न टालो गिरा जा रहा हो, उठा लो। ये मानव की देह, ये मानव का शरीर शिव तत्व से मिल तो गए। ये मानव की देह, मानव का शरीर प्राप्त तो हो गया। कहा, वही पक्ष ने कहा, शिव की आराधना से अगर मुझे देना चाहते हो तो सुंदर एक लोक दे दीजिए। बब्रहाज नामक पितरों का एक लोक प्रदान कर शंकर ने दिया, शिव ने। कोई लेट बनता है, कोई जल्दी बनता है, शिव को जल चढ़ाने वाला एक दिन से जरूर बनता है। एक शंकर का जल चढ़ाया गया कभी खाली नहीं जा सकता, शिव का चढ़ाया गया जल कभी खाली नहीं जाएगा। आज अगर काम नहीं आया तो कल आएगा, कल नहीं आया तो परसों आएगा। अपनी जिंदगी में शंकर को चढ़ाया गया एक लोटा जल कभी निष्फल नहीं हुआ, उसका फल मिलता चला। वो जल का फल मिलेगा, खाली नहीं जाता। अब वही पक्ष अपने पितृलोक में रहने लगे। इतना सुंदर लोक, इतना सुंदर लोक, जिस लोक में सब श्वेत आनंदमय हो, सबकी भलाई का कार्य होता हो। दुनिया के लोग कहते हैं पितृलोक ऐसा है, पितृलोक वैसा है, पितृलोक ऐसा है। ना ना, श्राद्ध पक्ष की कथा सुन रहे हो आप सब, आस्था चैनल के माध्यम से कथा सुन रहे हो, फेसबुक ग्रुप पर सुन रहे हो, पंडाल में लाखों की संख्या में बैठकर इस पवित्र नांदगांव से कथा का रसपान कर रहे हो। अपने भीतर उतारिएगा कि पितृलोक कभी बुरा नहीं होता, पितृलोक कभी बेकार नहीं होता, पितृपक्ष कभी बेकार नहीं होता। जो दुनिया के लोग कहते हैं कि पितृपक्ष में सामान मत खरीदो, पितृपक्ष में मकान मत बनाओ, पितृपक्ष में मकान का मुहूर्त मत करो, पितृपक्ष में ये मत करो, श्राद्ध में ये मत करो, श्राद्ध में वो मत करो, सबके हाथ जोड़ कर कह देना कि पितृपक्ष में मेरा शंकर देवादिदेव महादेव और पितृदेव, ये दोनों की कृपा बरसती है और हमारा कल्याण होता है। पितृपक्ष कभी बेकार नहीं होता, पितृलोक कभी बेकार नहीं है, श्राद्ध पक्ष कभी बेकार नहीं होता। श्रद्धा कभी बेकार नहीं होती। आपके भीतर की श्रद्धा होना चाहिए। किया गया अच्छा कर्म कभी बेकार नहीं होता। आप अच्छा कर्म करते रहो, कभी आपके जीवन में तकलीफ नहीं है, कभी तकलीफ नहीं। कल हम जब आमदार श्री सुहाजी अन्ना जी के साथ में जब जा रहे थे यहाँ से, तो हमने उनसे एक बात कही कि सुहास भैया, ये क्षेत्र में अगर किसी के जीवन में थोड़ा बहुत भी रोग बीमारी का क्रम आता है तो उसका साथ, तो हमको तुरंत उसी समय पर अंजुम ताई बोली कि गुरुजी लगभग हमारे नांदगांव और ये आसपास के मनवाड़ क्षेत्र के अंतर्गत
जितने भी लोगों को आंखों में तकलीफ होती है उसकी जांच कराना, जांच के साथ में उनको चश्मा लगवाना और उनका मेडिकल चेकअप करवाना, एम्बुलेंस की सुविधाएं, एम्बुलेंस उनके दरवाजे तक भेजना और उसका कोई शुल्क। हमने तुरंत श्रीमती अंजुम ताई के शब्द सुनकर हमने उनको धन्यवाद दिया कि आप दोनों को ये साधुवाद है कि आज के ज़माने में सबसे ज़्यादा महंगा होता है मेडिकल, और आप इन साधारण सहज लोगों के लिए, आपके क्षेत्र के लोगों के लिए आपने इतनी सुविधा दे रखी है, उसके लिए मैं आपको साधुवाद देता हूँ। ये साधुता है। आप हम अपनी कथा में बार बार कहते हैं, अगर आप किसी को 1 रुपया नहीं दे सकते मत दो, आप किसी को चवन्नी नहीं दे सकते मत दो, पर इतना जरूर करो। कोई बच्चा पढ़ना चाहता है, किसी बच्चे को एजुकेशन चाहिए, उस बच्चे को एजुकेशन की जरूरत है, आप उसके पास में पैसा नहीं, आप उसको एजुकेशन दीजिए। मैं आपको स्वास्थ्य दिया, धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपके क्षेत्र की एक एक बेटी को निःशुल्क आप कॉलेज की पढ़ाई करा रहे हो, उसके लिए साधुता है आपको उसके लिए साधुता है। एजुकेशन की जरूरत है, एजुकेशन दीजिए। हमने फिर कहा, आप 1 रुपए का दान किसी को नहीं दे सकते मत दो। अपने नजदीक में कोई रह रहा है, उसको बीमार है, तकलीफ में, और आपके दरवाजे पर अगर कोई आकर अलख जगा रहा है कि भैया मेरे यहाँ तकलीफ है और आपको ये बीमारी मालूम पड़े, आपका सहयोग मिल जाए, उससे बढ़कर और क्या चाहिए? इससे बढ़कर दुनिया पर कोई सुख नहीं है। आप 1 रुपए किसी को मत दो, नहीं देते मत दो, पर कोई भूखा है उसको भोजन करा दो, कोई प्यासा है उसको पानी पिला दो। आपके हाथों से सत्कर्म करते चलिए। सत्कर्म क्या पूछेगा ऊपर भोलेनाथ? अरे ओ नांदगांव वालों, ऊपर जाएंगे अपन तो भगवान क्या पूछेगा? तूने पाप कितने किए ये पूछेगा? अरे बोलो तो जम के नहीं। भगवान तुम्हारे जैसा फ्री नहीं है जो पाप पूछेगा कि पाप कितने किए। जैसे अपन लोग फ्री रहते ना तो दुनिया का बस यही देखते थे, उसने क्या बुरा करा, क्या बेकार करा, क्या गलत किया, अपन 24 घंटे बस इसी में लगे थे। भगवान ऐसा फ्री नहीं बैठा कि तुमसे पूछेगा तूने पाप कितना किया। भगवान तुमसे ये भी नहीं पूछेगा कि तूने पुण्य कितना किया, ये भी परमात्मा नहीं पूछेगा। उसके पास में डायरियां बनी हुई है तेरे पाप की, तेरे पुण्य की। जब अपन पैदा हुए अपने अंदर एक सिम फिट करके जन्म दिया है परमात्मा ने, उसके पास सारा लेखा जोखा, एक बटन दबाएगा तेरे पाप और पुण्य का लेखा उसके पास आ जाएगा कि कहाँ भेजना है। पहले का समय था कि चित्रगुप्त महाराज खाता देखते थे, आजकल चित्रगुप्त महाराज भी लैपटॉप रखते हैं। पहले का समय था कि चित्रगुप्त महाराज खाता देखते थे, आज के समय में चित्रगुप्त महाराज लैपटॉप रखते हैं, एक बटन में दबाते हैं, बस दबाते थे देख लेते कितना पाप कितना पुण्य। बस उसी तरह भगवान तुमसे नहीं पूछेगा कि तुम्हारा पाप कितना किया, भगवान तुमसे नहीं पूछेगा कि तुमने पुण्य कितना करा, पर भगवान तुमसे जरूर पूछेगा कि तेरे को मनुष्य का शरीर दिया था, पृथ्वी पे जाके एंजॉय कितना किया, खुश कितना रहा, सुखी कितना रहा, तूने अपने आनंदमय जीवन को कितना जिया। ये मानव का शरीर बार बार नहीं मिलता। 83,99,999 जन्म निकलने के बाद 84,00,000वें नंबर का जन्म है मनुष्य का जन्म। और उस मनुष्य के जन्म में तूने भजन नहीं करा, मनुष्य के जन्म में तूने भक्ति नहीं करी, मनुष्य के जन्म में तूने किसी प्यासे को पानी नहीं पिलाया, मनुष्य के जन्म में तूने किसी भूखे को भोजन नहीं कराया, अपनी प्रसन्नता में जिया नहीं, पूरी जिंदगी रो रो के मर गया। कभी अभी हमने कथा में कहा था, छत्तीसगढ़ में बचपन में होमवर्क, जवानी में होम लोन और बुढ़ापे में अलोन विलोन, जिंदगी समाप्त। बचपन में होमवर्क, जवानी में जम के बोलो होम लोन, और बुढ़ापे में अलोम और विलोम। बस बुढ़ापा तक समाप्त, ये जीवन निकल गया। बचपन में होमवर्क करते करते निकल गया, होमवर्क कर ले, होमवर्क कर ले, होमवर्क कर ले, 2 पीटे होमवर्क कर ले, होमवर्क कर ले। और जवानी में पत्नी पति से बोले, पति पत्नी से बोले, अपन दोनों पुणे में रह रहे हैं, फ्लैट ले लें, होम लोन होम लोन होम लोन, और लोन चुकाते चुकाते फ्लैट 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 फ्लैट, आखिरी में गया ले और हो गया फ्लैट। बचपन
बचपन में होमवर्क, जवानी में होम लोन और बुढ़ापे में शरीर साथ नहीं दे रहा तो सुबह से शाम तक और बुढ़ापा निकल गया, जवानी गई, अधेरी गई, बुढ़ा। परमात्मा पूछेगा पाप कितना किया? भगवान इतना फ्री नहीं है तुमसे पूछे कि पाप कितना किया। भगवान इतना फ्री नहीं है कि तुमसे पूछे कि पुण्य कितना करा। भगवान तुमसे पूछेगा मनुष्य का शरीर दिया था, क्यों रे? नांदगांव में कथा हो रही थी, गया था, बैठा था, चले जाता, थोड़ा एंजॉय कर लेता, कहीं बैठकर कथा का रसपान कर लेता। ये मानव का शरीर मिला था, तूने यूं ही गवा दिया, बड़ी मुश्किल से मिला था, यूं ही चले गया। 7 दिन की कथा में आज 2 दिन चले गए, कितने दिन बचे? अरे बोलो तो 5 दिन। 5 दिन ऐसे ही चले जाएंगे और तुम सोच सोच के रह जाओगे, अब बस कल जाऊंगी, बस कल जाऊंगी। और कल से पहले, कल दोपहर में कथा होने वाली है 1 बजे से, और उसके पहले रात्रि के 11:30 बजे छाती में दर्द हुआ, निपट गई तो क्या करोगे? क्या? किसको भरोसा? किसको? अरे साथ देती नहीं ये किसी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का। साथ देती नहीं ये किसी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का। क्या भरोसा है? कौन सा भरोसा? होकर फुल एंजॉय, अपना मानो है। कभी किसी का बुरा मत करो, फुल आनंद के साथ, मस्ती के साथ, आनंद के साथ, भक्ति के साथ, भजन के साथ, कीर्तन के साथ, अपने आनंद में खुशियों के साथ जियो, रोकर नहीं। स्माइल प्लीज। फोटो वाला भी कर देता है, जब फोटो खिंचवाने जाओ तब फोटो वाला भी कहेगा ए आई स्माइल, ए भाऊ इस्माइल। तो फिर निवेदन है, कितने सारे लोग फोटो ले लेके आए हैं अपने पूर्वजों का। फोटो को देखकर जरा विचार करो, इनका एक ही फोटो है। आपसे निवेदन है, जिंदा होना तब तक डीपी पे रोज फोटो बदलो, नहीं तो आखिरी में तो एक दीवान पे भी लग जाता है दीवान। और जितना सेल्फी में स्माइल देते हो ना, उतना सेल्फ जीवन में स्माइल दीजिए, उतना अपने जीवन में स्माइल, खुश रहो। प्रसन्न है सब। कर्जा हो गया ना, कोई बात नहीं, तकलीफ आ गई ना, कोई बात नहीं, दुख आ गया ना, कोई बात नहीं, तो भी प्रसन्न, तो भी खुश रहो। आप प्रसन्नता का जीवन जिए, प्रसन्न। अपने क्षेत्र का आनंदमय भाव प्रसन्नता में, प्रसन्नता।
आ जाइए। लेते हैं श्वास लक्ष्मीबाई दत्तू धनवटे, मुकाम पोस्ट लोनी, तहसील राहता, जिला अहमदनगर। भाऊ को डायलिसिस चालू था किडनी और लीवर का डैमेज होने से। प्रतिदिन का शिव कृपा से बाबा को एक लोटा जल समर्पित कर कर पीने से डायलिसिस भी बंद हुआ और आज चलकर यहाँ पहुंचे हैं। एक बार जोरदार बात। शिव अविरल है और उसकी भक्ति भी अविरल है। उसका भरोसा जड़ियो। और फिर निवेदन है जितने कथा के पंडाल में बैठे हो, जिस भाव से, जिस दिल से, जिस हृदय से, जिस चित्त से, जिस मन से विश्वास रखकर, जिस भाव से आप कथा को श्रवण करो, जिस भाव से, आप जिस भाव से कथा को श्रवण करो, ये विश्वास करता है मेरा ओघड़दानी, मेरा शिव करुणा जरूर करे, कृपा जरूर। जिस भाव से सुनोगे, जिस भाव से श्रवण करोगे, जिस हृदय चित्त से आप श्रवण करेंगे, उसके लिए साधु, उसके लिए साधुताया तक इतनी कथा वाची है। पर किसी यजमान ने, जो ये लोग मंच पर आते हैं ना पत्र वाले, इनका किसी ने सम्मान नहीं किया, पर आप सम्मान करे हो उसके लिए। इतनी, ये देखकर हमको आंख में आंसू आने लगा कि भाई इतनी कथा वाचन करा, पर जो पत्र वाले आते थे उसका हम बेलपत्र तो देते ही थे, पर आज तक कोई यजमान परिवार उनका सम्मान नहीं किया। और यजमान परिवार आज सम्मान कर रहा है, इसके लिए एक बार जोरदार ताली बजा। बहुत बहुत साधुवाद है आपको, बहुत साधु का साधु। शिव तत्व है। और बड़ी खुशी मिलती है जब कोई पत्र पर आते हैं और जब जजमान परिवार खुद उनको आदर देना, तो उनको भी लगता है कि हमारे को भाव से आदर दिया गया, सम्मान। बहुत साधु, बहुत। शिव को प्राप्त, ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि मृत्यु लोक में सबका दुख है, संसार सागर में सब दुखी है, कोई तन से, कोई मन से, कोई धन से तकलीफ, सब। इस दुख का निवारण क्या हो सकता, इस दुख का निवारण क्या होगा? तब भगवान नारायण ने कहा, एक निवारण मैंने देखा है शिव का। सुनो ब्रह्मदेव, आपने और हमने दोनों ने मिलकर जो पर्वत का घर्षण किया, और उस पर्वत का घर्षण कर कर एक लिंग की आकृति आप और हमने जो प्रकट करी है, उस शिवलिंग आराधना जीव के दुख को समाप्त कर, शिवलिंग की आराधना। और जिसने दिल से पूछोगे तो दिल से मिले। आवड़ तुला देना घोड़ा
आवड तुला बेलाचा जो मित्रों का फोटो लाए हो अपने साथ रखते हुए बड़े भाव से रखते हुए चीने वाले से लिखाऊंगा सिद्धेश्वर ठाकुर में जो फोटो भी अवश्य दिखाएंगे। चावल का दाना अपने पास रखकर कथा पूरी सुनने के बाद उसको हंडा पानी का मटका जो परिंदा होता है मटका होता है हंडा होता है रसोई घर में जलाशय होता है उसके पास उस चावल के दाने को डाल और दिल से इस कथा का सारी समस्या का हल घर जम के बोलो जम के सारी समस्या का हल एक लोटा जल मन और परिंदा इन दोनों की गति स्थिर नहीं, मन भी स्थिर नहीं है और परिंदा भी। बड़े दिल से सुनना कथा को। अगर आपके आसपास का कोई व्यक्ति बात कर रहा हो ना तो उसके चरण पकड़कर प्रणाम कर कर कह देना कि भैया हमें कथा सुनने के लिए आए हैं, हमें दिल से कथा सुन लेना, क्योंकि श्राद्ध पक्ष की कथा है। ना जाने कितनी झोली भरकर मेरा भोले बाबा आपको देकर भेजेगा ये वही जान सकता, उसी के ऊपर निर्भर। मन और परिंदा ये दोनों स्थिर नहीं, मन भी स्थिर नहीं है और परिंदा भी। थोड़ी देर मन को अगर हम लगाना चाहें तो थोड़ी देर कहते हैं कि यहाँ मन को ठहरा दो, मन ठहर जाएगा, मालूम पड़े वापिस चला। परिंदे को एक जगह रखने का प्रयास करो, वो दिन भर पिंजरे में भी रखोगे तो पिंजरे में भी भटकता है। किसी स्थान पर अगर परिंदे को रख भी दिया, किसी पिंजरे में बांध कर अगर परिंदे को रख भी दिया तो परिंदे में भी पिंजरे में परिंदा चलता। पिंजरे में अगर बांध भी दिया, पिंजरे में रख भी दिया तो परिंदा चलता। मन भी विचलित है और परिंदा भी। मन भी डोल रहा है और परिंदा भी डोल रहा है। शिव महापुराण की कथा कहती है थोड़ी देर में मन यहाँ लगता है, थोड़ी देर में कहीं लगता है, थोड़ी देर में कहीं लगता है और ये मन विचलित होकर घूमता है। परिंदा भी स्थिर नहीं है, परिंदा भी बस उड़ेगा, थोड़ी देर कहीं बैठेगा, फिर उड़ेगा, फिर कहीं बैठेगा, फिर उड़ेगा, फिर कहीं बैठेगा। परिंदा भी स्थिर नहीं, परिंदा भी उड़ रहा, मन भी उड़ रहा है और परिंदा। शिव महापुराण की कथा करती है कि ये दोनों स्थिर नहीं है, पर शिव तत्व कहता है कि इनकी स्थिरता जरूरी है। ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं, जितना तेरा भजन करूं उतना ही मचलता, उतना ही मचल। ये मन की स्थिरता नहीं हो पाती ना तो ये मन विचलित भटकता ही रहता। परिंदा उड़ेगा, थोड़ी देर बैठेगा, फिर उड़ेगा, फिर बैठेगा, फिर उड़ेगा, फिर बैठेगा। परिंदा स्थिर नहीं हो पाया, पर परिंदे को स्थिर रख भी दिया, किसी पिंजरे में बांध कर रख भी दिया तो भी वो परिंदा उस पिंजरे के अंदर भी स्थिर नहीं रह पाता, पिंजरे के अंदर भी वो घूमता ही है। मन भी ऐसा, इसको अगर बांध दिया परिवार में, नातों में, रिश्तों में, कुटुंब में, कबीले में, तो भी मन विचलित होकर घूमता है। पर शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का पवित्र चरित्र, और ये कथा का ये है, हम
इस कथा के माध्यम से माननीय आमदार जी को, सुहाजी अण्णा जी को हम साधुवाद इस बात का देना चाहते हैं कि ये जो कथा आपने ली है, ये कथा पितृ पक्ष के अंदर जिस मासिक शिवरात्रि को स्वयं देवता, जिस मासिक शिवरात्रि पर स्वयं पितर, जिस मासिक शिवरात्रि पर स्वयं गंधर्व, जिस मासिक शिवरात्रि पर स्वयं अप्सराएं, जिस मासिक शिवरात्रि पर स्वयं नाग, किन्नर, अप्सरा, गंधर्व, सुर, असुर, देवता, पितर, सब जिस मासिक शिवरात्रि के दिन पूजन करते हैं, मैं आमदार जी को, माननीय कांग्रेस जी को बहुत बहुत साधुवाद दूंगा कि वो शिवरात्रि इस कथा के बीच में पड़ी, वो शिवरात्रि कथा। संपूर्ण क्षेत्रवासी, नांदगांव वासी, इस नासिक जिले के संपूर्ण निवासी सौभाग्यशाली समझना अपने आप को, भाग्यशाली बनना अपने आप को, और आपको इतना भाग्यशाली समझना कि बाबा देवादिदेव महादेव ने बड़ी कृपा कर ये पितृपक्ष की जो शिवरात्रि है उसकी मूलता कितनी है। बाकी की जो शिवरात्रियां पड़ती है, हर महीने की जो शिवरात्रियां पड़ती हैं, मासिक शिवरात्रियां जो पड़ती हैं, प्रत्येक महीने जो शिवरात्रियां पड़ती हैं, उस मासिक शिवरात्रि में हमारे देवता पूजन करते हैं, मानव पूजन करते हैं, गंधर्व पूजन करते हैं, अप्सराएं पूजन करती है। केवल पितृपक्ष की जो मासिक शिवरात्रि होती है, वो शिवरात्रि एक ऐसी शिवरात्रि है जिस शिवरात्रि को स्वयं पितृदेव भी भगवान शंकर की पूजन कर वर प्राप्त कर लेते हैं। भगवान शंकर भी वर प्राप्त कर, भगवान शंकर से पितृ भी वर प्राप्त कर ले। तो नांदगांव वाले जितने भी बैठे हैं, हम तो कहेंगे घर जाकर थोड़ी सी नजर उतरवा लेना तुम्हारी को, तुम्हारे भाग्य बड़े प्रबल हैं जो शिव महापुराण की कथा इस मासिक शिवरात्रि के अंतर्गत लाभ। और जितने आसपास के क्षेत्र के लोग इस कथा को श्रवण करने के लिए आ रहे हैं, वो भी बड़े भाव से आनंद। और तेरी कृपा बिना एक लेते श्वास कृपा से बखान क्या करूं मैं, राखों के ढेर चपटी हो खजाना गंगाधार मुक्ति ओंकार बोले ओ आयो मन लो स्थिर नहीं हो पाती, परिंदा स्थिर नहीं हो, पर इस मन को और परिंदे को स्थिर करना पड़ेगा। मन को और परिंदे को स्थिर करना पड़ेगा। आज एक किसी ने मैसेज करा था सीहोर आश्रम पर, और सीहोर आश्रम पर मैसेज करा और वहां मैसेज कर उन्होंने पूछा कि गुरुजी से पूछना कि पितृ पक्ष में हम हमारे पितरों को गया जी छोड़कर आ गए, पितृ पक्ष में हम हमारे पितरों को गया जी में छोड़ आए, हम ब्रह्म कपाली बद्री नारायण कर आ गए, हम प्रयागराज छोड़ आए, हरिद्वार छोड़ आए, तो क्या हमें अपने पितरों के लिए पितृपक्ष में कुछ ना कुछ करना चाहिए, कुछ ना कुछ करना चाहिए।
शिव महापुराण के माध्यम से हम वर्णन करेंगे। चाहे तुम गया जी छोड़ आओ, चाहे तुम ब्रह्म कपाली कर आओ, चाहे तुम हरिद्वार छोड़ आओ अपने पितरों को, अपने पूर्वजों को, चाहे तुम प्रयागराज छोड़, चाहे तुम त्र्यंबकेश्वर छोड़ आओ, गोमती गोदावरी क्षिप्रा तुम्हारी मर्जी पड़े चाहे छोड़ आओ, पर शिव महापुराण की कथा कहती है कि पितृ पक्ष में जब भी 16 दिन आते हैं, उन 16 दिन में कुछ ना बने तो बन सके तो 1 लोटा जल देवादिदेव महादेव को चढ़ाइए, जिससे अपने पूर्वजों को इसका भाग हो। पितृ पक्ष में बन सके किसी भूखे को भोजन पर कराने का प्रयास करिए, पितृ पक्ष में बन सके किसी प्यासे को पानी पिलाने का प्रयास। पितृ पक्ष के अंतर्गत मौका मिल जाए कभी कि शिव महापुराण की कथा आपके क्षेत्र में हो रही है, 50 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 15 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 150 किलोमीटर, 200 किलोमीटर की दूरी पर भी अगर शिव महापुराण की कथा श्रवण करने के लिए पंडाल में अगर आप पहुंच रहे हो, तो ये मानकर चलना कि 12 ज्योतिर्लिंग का दर्शन कर आप शिव तत्व को प्राप्त करने के लिए जाओ। कितना कितना भूलवश भी, अनायास, एक क्षण भी, एक पल भी, एक घड़ी भी अगर आपको शंकर की मिल रही है तो बहुत। और मेरे तो जितने कार्यकर्ता भाई है ना, और जितने कार्यकर्ता लोग यहाँ पे लगे हुए हैं, हमारे श्रीमान आमदार जी के जितने भी कार्यकर्ता लगे, मैं तो उनसे भी कहूंगा आप कार्य करो, मना नहीं, और साथ में एक चीज और करो, ये कथा पितृपक्ष की है, सुनने का अगर मौका मिल रहा है ना, तो 2 क्षण काम करो और मुख बंद कर कर इस कथा को जितना सुन सकते हो कार्यकर्ता के साथ भी, तो भगवान की कृपा आपके पूरे परिवार पर जरूर। खूब कार्य करो, खूब मेहनत करो। 7 दिन कथा मिली अपने नाथ गांव को, ये समझ लो कि कहीं भोलेनाथ जी ने कृपा कर आपको और हमको ये सौभाग्य दी। प्रयास करो कि इस कथा को, चाहे हम कार्यकर्ता हो, चाहे हम पुलिस कर्मी हो, चाहे हम मेडिकल कर्मी हो, चाहे हम PWD से जुड़े हुए हो, चाहे हम भोजनशाला के सेवादार हो, चाहे हम इस पंडाल के सेवादार हो, प्रयास करो। अगर बाबा ने कुछ योग बनाया है तो अपन उसका खाकर रिस्पान अपने जीवन में उतारने के लिए, जीवन। और कितना सौभाग्य, कितना सौभाग्य माननीय विधायक महोदय जी आपको मिला है कि श्राद्ध पक्ष में लोग एक व्यक्ति को भोजन कराने के लिए अपने घर पे बुलाते हैं, और मेरे बाबा ने कृपा कर इतने शिव भक्तों को आपके क्षेत्र में भेजा है। ये शिव उपासना का फल, ये शंकर की उपासना का, कहीं उसकी कृपा हो, कहीं उसकी दया हुई, कहीं उसकी करुणा। श्रवण करो, दिल से सुनो, क्या मिलता है शिव तत्व से, क्या प्राप्त होता है शंकर के विरल भक्ति से, क्या मिल सकता है शंकर के एक अंश मात्र आराधना करने से। मन की स्थिरता हमारे को शंकर के करीब में लेता है। शिव है महापुराण की कथा कहती है, एक बार ब्रह्मदेव के मन में भाव उत्पन्न हुआ और ब्रह्मा जी भगवान नारायण के पास में पहुंच गए। भगवान नारायण के पास जैसे ही ब्रह्मदेव पहुंचे और ब्रह्मा जी ने अपने मन की बात कहना प्रारंभ करा, ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु से कहा कि मैंने देखा, संसार सागर को देखा, इस संसार सागर में, इस मृत्यु सागर में, इस पृथ्वी के ऊपर मृत्यु लोक में ऐसा कोई मनुष्य नहीं जो दुखी नहीं। संसार में हर मानव दुखी। और हमने कथा में पहले भी आप लोगों को कहा है और आज फिर कर रहे हैं, जितने लोग कथा सुन रहे हैं लाखों की संख्या में इस पंडाल में बैठकर, चाहे टीवी चैनल के माध्यम से, चाहे फेसबुक यूट्यूब के माध्यम से, जितने कथा श्रवण कर रहे हैं, बड़े ध्यान से सुनना। आपका दुख आपको स्वयं काट। दुनिया का कोई महाराज,
दुनिया का कोई बाबा, कोई जोगी, कोई महाराज, कोई तपस्वी, कोई साधक ऐसा नहीं मिलेगा जो आपके दुख को काट देगा। हमें छींक आएगी, हम छींकेंगे। हमें खांसी आएगी, हम खांसेंगे। हमको पेट दर्द होगा, टेबलेट हम खाएंगे। हमको सिर दर्द होगा, टेबलेट हम खाएंगे। हम खाएंगे तो हमारा सिर दर्द बंद होगा। उसी तरह आपका दुख आपका है, इसको दुनिया का कोई महाराज नहीं काट सकता। आपको स्वयं काटना पड़ेगा, और काटने के लिए आपको स्वयं शंकर की कथा में और शिवालय जाना पड़ेगा। कोई दूसरा काटने वाला नहीं है। तुम ये अंदाजे में मत रहना कि सियोर वाला महाराज हमारा दुख काट देगा। ना 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 ना, सियोर वाले महाराज का दुख तो स्वयं भोलेनाथ काटता है, तो तुम्हारा दुख भी भोलेनाथ ही काटे। संसार का कोई महाराज अगर छाती ठोक कर भी कहते कि मेरे पास आ जाओ, मैं तुम्हारा दुख काट दूंगा, व्यर्थ की बात। कोई कहते मेरे पास आओ, मैं तुम्हारी तकलीफ मिटा दूंगा, व्यर्थ की बात। याद रखना, अपना दुख अपने को काटना है, अपना दुख अपने को समाप्त करना है। अपने को खांसी चलेगी, अपने को खांसना है। अपने को छींकाएगी, अपने को छींकना। छींक तुम्हें आ रही है और पड़ोसन को कोनी मार करके तो छींकते छींकते पड़ोसन छींकेगी। खांसी तुम्हें आ रही है और तुम मुंह खोलकर बढ़िया और खांसो मत, बाजू वाले से क्यों खांस दे, खांस दे। सिर्फ तुम्हारा दर्द हो और बाजू वाले को टेबलेट खिला दो। पेट तुम्हारा दुख है, बाजू वाले को गोली खिला दो। ऐसा नहीं होता। इसलिए शिव महापुराण की कथा कहती है, घर का प्रत्येक जीव, घर का प्रत्येक मनुष्य, परिवार का एक एक व्यक्ति भगवान शंकर की भक्ति करे। तकलीफ हमारी है, हमें स्वयं मिटाना पड़ेगा। इसलिए एक लोटा जल लेकर देव महादेव के दरवाजे जाना। तेरे मंदिर में आना मेरा काम है और मेरी बिगड़ी बनाना ये उसके ऊपर निर्भर करता है। वो समाज छत्रपति शिवाजी महाराज, हमने पहले भी कथा में कहा, वीर शिवाजी महाराज के हाथ में, छत्रपति वीर शिवाजी महाराज के हाथ में मां ने अपने हाथों से तलवार पकड़ाई थी जीजाबाई। छत्रपति वीर शिवाजी महाराज के हाथ में जीजाबाई ने अपने हाथों से तलवार पकड़ाई। और छत्रपति वीर शिवाजी महाराज के हाथ में जब तलवार पकड़ाई और तलवार पकड़ा कर कह दिया वीर शिवाजी से, मैं तुझे आज ऐसा मंत्र दे रही हूं जिस मंत्र से तू हमेशा विजय ही प्राप्त करेगी। छत्रपति वीर शिवाजी का वो मंत्र आज भी सारी दुनिया में गुंजायमान है। हर हर महा। छत्रपति वीर शिवाजी के हाथ में जीजाबाई ने तलवार दे दी। छत्रपति वीर शिवाजी के हाथ में जीजाबाई ने अपनी तलवार दी और तलवार देकर कह दिया था, हमने प्रथम कथा में, नांदेड़ की कथा में भी कहा था कि जीजाबाई ने सामने के किले पर दुश्मनों का झंडा देखा और दुश्मनों का झंडा देखकर जीजाबाई ने कह दिया था, ये झंडा मुझे सुहा नहीं रहा। ए शिवाजी, ये झंडा मुझे सुहा नहीं रहा। वीर शिवाजी ने कह दिया था, मां उनके पास सेना बहुत है। जीजाबाई ने कह दिया, सेना अलग बात है और बल अलग बात है। शिवाजी, कल ये झंडा तू उतारेगा कि तेरी मां जीजाबाई झंडे को उतारने के लिए जाए। वीर शिवाजी तुरंत कर दिया, मां अब तुझे जाने की जरूरत नहीं है, तेरा बेटा शिवाजी जाएगा और झंडा उतार कर आ जाए। तेरा बेटा जाएगा, तो क्या चिंता करती है? अपने भीतर बल उत्पन्न कर। अपने भीतर का बल जब हम उत्पन्न करेंगे, अपने भीतर अगर बल को प्रबल करेंगे तो आपरूप हमारी विजेता है। अपने भीतर के बल से हम आपरूप आगे बढ़ सकते हैं। छोटे छोटे बच्चों का टाइम है और घर के लोग उसका विल पावर कमजोर कर देते हैं। तेरे बस का नहीं है, तू पढ़ नहीं सकता, तेरे को अंग्रेजी नहीं आएगी, तेरे को साइंस नहीं आएगी, तेरे को फिजिक्स नहीं आएगा, तेरे को वो नहीं आएगा। उस बच्चे के पीछे पड़े रहेंगे, पड़े रहेंगे, पड़े रहेंगे। उस बच्चे का विल पावर कमजोर कर देंगे, मन कमजोर कर देंगे और कर देंगे कि बच्चा पढ़ नहीं रहा। क्योंकि हमने उस बच्चे का विल पावर कमजोर करा। हमने कहा तू साइंस नहीं ले, तू फिजिक्स मत ले, तू ये मत कर, तू मैथ मत ले, तू ये मत कर, तू वो मत कर। हमने बच्चे को रोक दिया, हमने बच्चों को खींच लिया। उसको उड़ने दो, उसको करने दो। अपनी मेहनत जब वो बच्चा करेगा, अपनी मेहनत से जब वो आगे बढ़ेगा, तो ये निश्चित है
ये निश्चित है कि कुछ ना कुछ कर दिखा। मेहनत के साथ आगे बढ़ने दे। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बीच उड़ती जावा बाबा, मैं कर दी जावा बोले मेरे शंभू। ब्रह्मा जी ने चारों तरफ देखा, देखते सीखा दिया मृत्यु लोक में प्रभु बहुत दुख, संसार सागर में बाबा बहुत दुख। मृत्यु लोक माना है। भगवान नारायण देखकर मुस्कुरा दिए। भगवान नारायण ने देखा, तुरंत ब्रह्मा जी के शब्द को सुना। ब्रह्मा जी करें पृथ्वी पर बहुत दुख है। पृथ्वी पर कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई तहसीन रहत उदार, कोई तन से दुखी है, कोई मन से दुखी है, कोई धन बिना उदास है। संसार में दुखी दुख है। कितना सुंदर कहा है कि अगर रास्ता किसी पथ पर अगर आप चल रहे हैं तो रास्ता जरूर मिलेगा। किसी पथ पर आप आगे बढ़ रहे हैं तो मंजिल जरूर मिलेगी। अगर आप चलेंगे ही नहीं तो ना तो मंजिल मिलेगी ना रास्ता। चलो तो आगे बढ़ो, तो जब हम चल ही नहीं रहे तो ना मंजिल मिल रही ना रास्ता। थोड़ा चलो, थोड़ा आगे बढ़ो। शिव तत्व को पाने के लिए, भगवान शंकर की विरल भक्ति को पाने के लिए हमको आगे बढ़ना पड़े। पापा आवाज नहीं है, जम के तो बोलो। ठीक है, जिस घर में तुम रहते हो वो घर तुम्हारा है? नहीं। कितनी जोरदार बात कही तुमने। जिस घर में हम रह रहे हैं वो घर हमारा नहीं। किसका? देवाधिदेव घर हमारा नहीं है, जमीन हमारी। मैं कैमरे वालों से कहूंगा इसको खींच करिएगा। ये ऐसी बेटी है, वेंटिलेटर पर चली गई। और वेंटिलेटर पर जाने के बाद कितने साल रही है बेटा? उसकी बहनों नहीं, उसके साथ नहीं। एक आ जाओ, कोई ऊपर, दोनों आ जाओ, दोनों आ जाओ, आ जाओ। ये मुंबई से आई है बेटी। शायद 2 साल पलंग पे से नहीं उठी, 2 वर्ष तक पलंग पर ही रही। डॉक्टर ने कहा था ये बैठ नहीं पाएगी, उठ नहीं पाएगी, पर दीदी बोल रही हैं हम रुद्राक्ष का जल रोज देते हैं, शंकर का चढ़ा हुआ जल इसको रोज पिलाते हैं, और उसी जल के बल पर
और डॉक्टरों के बल पर आज ये बेटी बैठी है और व्हील चेयर पर बैठी है, तो उम्मीद है कि एक दिन चलकर ही बाबा का पंडाल जरूर आए। शिव तत्व और रोमती अब तो खुश हो जाए, बाबा बुलाए ना फिर को यहाँ अजय लेते हैं स्वाद तहसील राहता, जिला अहमदनगर। भाऊ को डायलिसिस चालू था किडनी और लीवर का डैमेज होने से। प्रतिदिन का शिव कृपा से बाबा को एक लोटा जल समर्पित कर कर पीने से डायलिसिस भी बंद हुआ और आज चलकर यहाँ पहुंचे हैं। वह जोरदार शिव अविरल है और उसकी भक्ति भी अविरल है। उसका भरोसा जड़ियो। और फिर निवेदन है, जितने कथा के पंडाल में बैठे हो, जिस भाव से, जिस दिल से, जिस हृदय से, जिस चित्त से, जिस मन से विश्वास रखकर, जिस भाव से आप कथा को श्रवण करोगे, जिस भाव से, श्रवण करोगे, ये विश्वास करता है मेरा ओघड़दानी, मेरा शिव करुणा जरूर करे, कृपा जरूर करे। जिस भाव से सुनोगे, जिस भाव से श्रवण करोगे, जिस हृदय चित्त से आप श्रवण करेंगे, उसके लिए साधु, उसके लिए साधुता है। आपको इतनी कथा बाची है, पर किसी यजमान ने, जो ये लोग मंच पर आते हैं ना पत्र वाले, इनका किसी ने सम्मान नहीं किया, पर आप सम्मान करे हो, उसके लिए धन्यवाद। इतनी ये देखकर हमको आंख में आंसू आने लगा कि भाई इतनी कथा वाचन करा, पर जो पत्र वाले आते थे उसका हम बेलपत्र तो देते ही थे, पर आज तक कोई यजमान परिवार उनका सम्मान नहीं करता। पर यजमान परिवार आज सम्मान कर रहा है, इसके लिए एक बार जोरदार ताली बजाएं। बहुत बहुत साधुवाद है आपको, बहुत साधु का साधु। शिव तत्व है। और बड़ी खुशी मिलती है जब कोई पत्र पर आते हैं और जब यजमान परिवार खुद उनको आदर देना, तो उनको भी लगता है कि हमारे को भाव से आदर दिया गया, सम्मान मिला। बहुत साधु, बहुत साधु। शिव को प्राप्त करना। ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि मृत्यु लोक में सबका दुख है, संसार सागर में सब दुखी है, कोई तन से, कोई मन से, कोई धन से, तकलीफ सबको। इस दुख का निवारण क्या हो सकता है? इस दुख का निवारण क्या होगा? तब भगवान नारायण ने कहा, एक निवारण मैंने देखा है शिव का। सुनो ब्रह्मदेव, आपने और हमने दोनों ने मिलकर जो पर्वत का घर्षण किया, और उस पर्वत का घर्षण कर कर एक लिंग की आकृति आप और हमने जो प्रकट करी है, उस शिवलिंग की आराधना जीव के दुख को समाप्त कर सकती। शिवलिंग की आराधना। और जिसने पूछा, दिल से पूछोगे तो दिल से मिलेगा। आवड़ तुला दिला हे
ठाकुर ने तो बॉक्स की अवश्य लिखा है क्या?
काशी विनाशी। जीव का कल्याण करने वाले मेरे शिव, जो एक साधारण से साधारण जीव पर भी कृपा कर दे। नाम ज्ञानेश्वर, मैं नासिक की रहने वाली हूँ, कहीं बैठी हो कहा तिलक सकती हैं, आती है, आ जाओ एक बेलपत्र ले लेना। मेरा बेटा पिछले 4 साल से सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा है। 4 साल से नौकरी की तैयारी कर आखिरी में वो हार गया और उसने कह दिया माँ अब मैं अप्लाई नहीं करूंगा। मैंने मेरे बेटे से कहा तू चिंता मत कर, एक बार शंकर के मंदिर जाना चालू कर। बेटा कहता है माँ शंकर मंदिर जाऊं क्या करूं? सीहोर वाला गुरुजी कहता है कि मेहनत को चोगनी करो और शिव का मंदिर जाना चालू करो। मेरे बेटे ने बीएसएफ का एग्जाम दिया पर उसमें भी उसका मेडिकल रिपोर्ट में नहीं हुआ और खारिज किया। अब मेरा बेटा हताश हो गया। तब मैंने अपने बेटे से कहा 1 मिनट की कथा अगर बैठ कर सुन ले तो बाबा जरूर सुन। वो मुझे पंडाल में मात्र 2 क्षण के लिए छोड़ने के लिए आया और बाबा की कृपा का मैं क्या वर्णन करूं गुरुदेव। आज मेरे बेटे की पशुपतिनाथ का व्रत करने से और 1 लोटा जल चढ़ाने से, और आप कहते हो बच्चों से कि खूब मेहनत करो, मेरे बेटे ने खूब मेहनत करी और 5वां व्रत पूर्ण हुआ था और मेरे बेटे का बीएसएफ में सिलेक्शन हो गया। मैं बाबा को यहाँ धन्यवाद देने के लिए आई, मैं बाबा को यहाँ धन्यवाद देने के लिए। अच्छी है आप और हम गुनगुनाते बखान क्या क्षण की मात्र शिव महापुराण की कथा सुने।